नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। TV6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अशोक वानखेड़े जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। जिस तरह से इंटरनेट और मीडिया सेंसरशिप इस देश में लगातार हरियाणा के 7 जिलों में 23 फरवरी तक यानी आज तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध राज्य सरकार ने लगाया है। इसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा शामिल है। वजह किसान आंदोलन है और समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह गृह मंत्रालय के आदेश पर अस्थायी रूप से 177 सोशल मीडिया अकाउंट और वेब लिंक पर भी रोक लगाई गई है। एक खबर। दूसरा, एक वेबसाइट है इंटरनेट शटडाउन जो तमाम नेट गतिविधियों पर नजर रखती है। इंटरनेट शटडाउन के मुताबिक 2024 में अब तक 17 बार इंटरनेट बंद किया जा चुका है और इंटरनेट शटडाउन के पास 2012 के बाद से इंटरनेट बंद किए जाने की घटनाओं का रिकॉर्ड है। उसके डाटा के मुताबिक अब तक कुल 805 बार भारत में अलग अलग जगहों पर इंटरनेट बंद किया जा चुका है। क्या नाम दें इसका? नेटिजन इमरजेंसी? नेटिजन इमरजेंसी करिए या नेटबंदी कहिए, नोटबंदी जैसी नेटबंदी है। देखिए, घोषित आपातकाल और आपातकाल, इसमें अघोषित आपातकाल और घोषित आपातकाल, इसमें यह फर्क है। एलन मस्क ने भी उनके यहाँ से भी स्टेटमेंट दिया है कि भारत सरकार की तरफ से नया जो एक्ट बना है उस एक्ट का दायरा देते हुए कई अकाउंट सस्पेंड करने के लिए बोले। हालांकि उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि वो कानून वहाँ का ये बताता है, लेकिन इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द स्पीच, ऑफ कोर्स, है ना। प्रधानमंत्री आए दिन झूठ बोलते हैं, धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। आईटी सेल इनका देख लीजिए। आईटी सेल छोड़िए, प्रधानमंत्री जी का खुद का वक्तव्य देखिए आप। 10 वीडियोस हैं जहां वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं कि झूठ ना बोले, अपने आप में खबर हो अगर सच बोले तो जी मुंह ही खोलते हैं झूठ बोलने के लिए। जब वो झूठ बोलते हैं और देश को वो गुमराह नहीं कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी होती है, गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं ना। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, क्लासिक एग्जाम्पल। महाराष्ट्र में मराठों के आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ, विशेष सदन बुलाया गया। उस विशेष सदन में रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस शुक्रे की कमेटी रिपोर्ट सबमिट की गई है। वो कमेटी रिपोर्ट कह रही है कि किसानों की इनकम हर साल घट रही है। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट, उसमें वो कहता है कि किसानों की आत्महत्याओं में 94% आत्महत्या मराठा कम्युनिटी की है। सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में है किसानों की। सरकार की एक रिपोर्ट, सरकार के विधानसभा जहां डबल इंजन की सरकार हो, कहती है कि किसानों की आय लगातार घट रही है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ रही है। अब इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा होगा, एक तो झूठ ये सामने आके कहे कि हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कोई नेटिजन कोई अपने अकाउंट पर कुछ गलत सही नहीं तो चीजें देता है तो आप उसे रोक लगाए। तो क्या तो ट्विटर की क्या हिम्मत नहीं कि प्रधानमंत्री इस देश का लगातार झूठ बोल रहा हो तो उस पर भी रोक लगाए, उनके अकाउंट को सस्पेंड करे? ऐसी हिम्मत तो मैं देखता नहीं कभी। उनकी इस देश का सूचना प्रसारण मंत्री से लेकर तमाम करूं आपको जी, ट्विटर ने जो अकाउंट सस्पेंड किए, इट इज अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द एक्ट सो एंड सो। यस, ये टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5 और दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के नियम 2 का भी दुरुपयोग लगातार हुआ है। अशोक जी, लगातार हुआ है। और एक और नया अधिनियम जो भी आया है 2023 में, 22-23 में, जो आपका इंटरनेट और उसके ऊपर का सारा ट्रैफिक या यूट्यूब और सोशल मीडिया का जो ऑडिटिंग होता है, वो जो नया बना है, उसके भी तहत उसने कहा कि द गवर्नमेंट रेगुलेशन has compelled us to suspend the account. However, we are for freedom of speech and we don't agree with this thing. उनका एक कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट में उनका एक केस चल रहा है। हमारा एक यूट्यूब का प्रोग्राम यूट्यूब ने डाउन किया, कहा कि सोशल ये कम्युनिटी नॉर्म्स के खिलाफ है और उसका थंबनेल क्या था
थंबनेल ये था कि किसानों पे नरेंद्र मोदी जी का एयर स्ट्राइक। जब ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस गिराए जा रहे थे, उसे एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे आप उससे? क्या कहेंगे आप उससे? कि एयर स्ट्राइक, हाँ। या तो प्रधानमंत्री जी रोज हवाबाजी करके एयर स्ट्राइक कर हाँ। रहे हैं, रोज किसी की सरकार गिराते हैं तो उनके लोग कहते हैं एयर स्ट्राइक हुआ। मैं तो ये पॉलिटिकल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो जुमले बोलते हैं रोज कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है क्या? हिंदी में हवाबाजी कहते हैं। बिल्कुल। तो ये हवाबाजी भी तो एयर स्ट्राइक ही है। एयर स्ट्राइक ही है। हाँ, ठीक है। क्या आप बता देते हो कि विश्व गुरु बनने वाला है? 1000 साल के बाद संस्कृति क्या होगी? 2047 में देश कहां जाएगा? अरे आज की रोटी की व्यवस्था कर भैया, कल की तनख्वाह देने के लिए सरकारों के पास पैसा नहीं, उनका क्या कर रहे हैं आप? सरकार के सैकड़ों प्रोजेक्ट, हजारों प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, फंड नहीं है, तो फिर ये 205 लाख करोड़ गया कहां? और अब फीता पर फीता काटे जा रहे हो। काटे जा रहे। हमने इसको 2000 करोड़ दिए, 5000 करोड़ दिए, 8000 करोड़ दिए। बिहार में जाएंगे तो 1000 दूं क्या, 2000 दूं क्या, 3000 दूं क्या? ऐसा पूछ रहे, पैसा आएगा कहां से साहब? और ये जो अंधभक्त है ये कहते हैं कि जीएसटी बढ़ा है। अरे मूर्खो, जीएसटी बढ़ा है, कैसा बढ़ा है? स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी का कंट्रीब्यूशन इन दोनों से भी ज्यादा है। और उसमें इंपोर्ट पे जो सेस लगता है, इंपोर्ट पे जो ड्यूटी है, उसके वजह से तुम्हारा टैक्सेशन बढ़ा है। जो देश इंपोर्ट पे टैक्स लगा के कमाता है उसको गर्त में जाना जरूरी ही है, जाएगा ही जाएगा। कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं जो उसको बचाएगा, क्योंकि जो आपका इंपोर्ट करते हो तो आप अपने इकोनॉमी को कमजोर करते हो। आत्मनिर्भर तो बोलते हैं, आत्मनिर्भर किस बात का? अरे ये स्वयं की पार्टी आत्मनिर्भर नहीं है इनकी। यदि इलेक्ट्रल बॉन्ड ना हो तो इनको पैसा नहीं मिले, यदि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं हो तो इनकी सरकारें नहीं बने। बिल्कुल। तो ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। मोदी जी गारंटी जी की बात करते हैं और खुद की गारंटी नहीं उनको कि वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। उन्हें अशोक पवार भी चाहिए, अशोक चौहान भी चाहिए, उन्हें कमलनाथ भी चाहिए, उन्हें कारपोरेटर्स भी चाहिए दूसरे पार्टी के, उन्हें फिर यहाँ पे जयंत चौधरी भी चाहिए, फिर भारत रत्न की रेवड़ियां बांटो चाहे तो नेताओं को इकट्ठा करने के लिए। कि आपको वहां पे हेमंत बिस्व शर्मा भी चाहिए, आपको अजीत पवार भी चाहिए। अरे भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं महामहिम आप, क्यों चाहिए ये भ्रष्ट लोग आपको? क्योंकि आपको खुद की गारंटी नहीं। 2024 में लाले पड़े हैं 272 के लाले। मुझे तो लगता है काशी का दौरा भी बढ़ जाएगा इनका, अभी बढ़ जाएगा, एक स्पीड बढ़ जाएगी इनकी लगातार। आपकी आप क्या एसेस कर रहे हैं? बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर काशी। है। तो यही ये है। नहीं तो एक आध प्रधानमंत्री कहता है कि भाई सारे इकट्ठा हो जाओ। इलेक्शन कमीशन में आयुक्त कौन होगा? अरे क्या मुझे विश्वास है मेरे काम किए पे। चलो इंडिया गठबंधन बना दे कोई किसी को, आप बता दे किसको बनाना है, आपका चुनाव आयुक्त होगा। डरता हूं क्या? सामने रहना डरता हूं। चुनाव आयुक्त भी अपना चाहिए। जब मशीनें मैन्युफैक्चर हो रही उस कंपनी में डायरेक्टर भी बीजेपी की चाहिए। क्या हो रहा है? कितना डर किस बात का? डर किस बात? आपके अपनों की खुद की गारंटी नहीं है, सवाल पूछते हैं लोग। बिल्कुल ठीक बात। अशोक जी बहुत आभार आपको, आप आए हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए। कैसा लगा TV6 न्यूज नेटवर्क का ये कार्यक्रम अशोक वानखेड़े जी के साथ? आप जरूर अपनी टिप्पणी दीजिएगा, कमेंट्स आपका इंतजार रहता है सभी दर्शकों से। और हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, यह भी अनुरोध है छोटा सा। TV6 न्यूज नेटवर्क का वेब पेज भी है, तमाम खबरें और विश्लेषण वहाँ देख सकते हैं। आप हमसे जुड़े इसके लिए अनेक आभार। नमस्कार।